हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक को सॉल्व कराएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक को सॉल्व करा दिया था। तो जिसने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के ज़रूर देखें। तो आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। मतलब तुम्हारे पास एक बाल्टी है बेलनाकार, जो कि तुम्हारी 32 सेंटीमीटर ऊंची है और उसकी त्रिज्या जो है 18 सेंटीमीटर, उसमें रेत भरी है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाना है। मतलब कि जो बाल्टी में रेत है उसको हमको भूमि पर रखना है, और इस रेत की एक शंक्वाकार डेयरी बनाई जाती है। मतलब शंख के आकार का कोई खिलौना बनाया जाता है। यदि शंक्वाकार डेयरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस डेयरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो बेलन है और एक है तुम्हारे पास शंख। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन के लिए। तो मान लो तो बेलन की जो त्रिज्या तुम्हारी होगी वो मान लो स्मॉल r1 होगी। तो उसकी तुम्हारी त्रिज्या कह दिया है तुम्हारे पास 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी। तो 18 सेंटीमीटर तुम्हारी हो जाएगी त्रिज्या, और उसकी ऊंचाई दे दी है 32 सेंटीमीटर। उसको मान लें h1, तो वह तुम्हारा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब आगे कहा तुम्हारा एक शंख, तो उसके लिए मान लिया शंख के लिए मान ले रहे हैं त्रिज्या r2। वही हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा था क्वेश्चन में कि तुमको जो ढेरी है उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब r2 ज्ञात करना है, और l का मान उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। और तुमको यहाँ पे दे दिया है जो तुम्हारी ऊंचाई होगी उसको मान लें h2। h2 का मान तुम्हारे पास दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना होता है, मतलब कि परिवर्तन करना होता है, तो जो दोनों चीज़ें होती हैं उनका जो आयतन होता है बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो बेलन में रेत भरी उसका आयतन होगा तुम्हारा शंख के आयतन के बराबर। मतलब प्रश्नानुसार तुम्हारा बनेगा बेलन का आयतन या बेलन में भरी रेत का आयतन, क्योंकि तुम्हारा जो बेलन में रेत है वही तो बेलन का आयतन होगा। तो बेलन में वही रेत का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि उससे शंकु का ढेरी बनानी है। तो शंकु का आयतन। अब आपको यहाँ पे सूत्र याद होनी चाहिए। तो बेलन का होता है तुम्हारा पाई r स्क्वायर एच। तो पाई बेलन की त्रिज्या r1 है तो ये r1 स्क्वायर, ऊंचाई h1 है तो h1 हो जाएगी, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, त्रिज्या है उसकी r2 तो r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो पाई से पाई तुम्हारा कैंसिल, r1 तुम्हारा 18 है तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर गुणते h1 तुम्हारा 32 है, बराबर 1/3 गुणते r2 का मान को ज्ञात करना तो r2 स्क्वायर गुणते h2 का मान तुम्हारा है 24। तो 3 से कट जाएगा 8 बार, 3 8 24, और 8 तुम्हारा 32 भी कट जाएगा तो 8 चौको 32। तो यहाँ बचा r2 स्क्वायर। तो ये r2 स्क्वायर बराबर यहाँ 18 का स्क्वायर गुणते इसको हम लिख सकते हैं 4 जो तुम्हारा उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ पे वर्गमूल लेना है। तुम्हारा जो r2 का मान आएगा वो 2 क्या आएगा, r2 बराबर दोनों बच्चों वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 18 बचेगा, और यहाँ तुम्हारा 2 बचेगा, वर्गमूल हट गया तो 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हारा जो शंक्वाकार डेयरी है उसकी जो त्रिज्या आएगी वो तुम्हारी आएगी 36 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में कहा है उसकी तिर्यक ऊंचाई भी, मतलब यल का मान तो हमको पता है, सूत्र होता है l बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे r2 हो जाएगा क्योंकि हमको सम की बात कही, और यहाँ पे हो जाएगा h2 हो जाएगा। तो अंडर रूट r2 मान तुम्हारा 36 है तो 36 का स्क्वायर प्लस h2 तुम्हारा 24 है तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे, हमारा l का मान भी आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर तो आपको 36 गुणते 36 करना है तो आएगा तुम्हारे 1296 प्लस 24 का स्क्वायर, तो 24 का तुम्हारा होता है 576। अब दोनों को हम जोड़ देंगे
तो 6 और 6 तुम्हारा 12 और 7 1 8 और 9 17 की दी 7 हासिल आएगा तुम्हारा 1, 5 1 6 2 8, मतलब 1872 आ जाएगा तुम्हारा पूरा जो टोटल आएगा। 12 5 17 1872 आ गया तुम्हारा ये एल का मान। अब इसके हमको गुणनखंड करने हैं क्योंकि हमको एल का मान निकालना है। तो 1872 किसका वर्ग होता है? तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे जो आएगा इसका मान वो आएगा एल बराबर 12√13, मतलब ये गुणनखंड करेंगे तो तुम्हारा 12 का स्क्वायर 144 गुणते √13, मतलब 13 कराएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर। तो ये आ गया तुम्हारा एल का मान, मतलब कि एल किसकी है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मान। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप उन्हें बड़ी सरलता से सॉल्व कर लेंगे। तो बस आपको एक बात याद रखनी कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कोई भी चीज़ बनाई जा रही है, मतलब कि एक चीज़ किसी बर्तन में रखी है उसको दूसरे बर्तन में ढाला जा रहा है तो हमेशा उसमें आयतन बराबर होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। तो आपका प्रश्न नंबर 8 है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका थोड़ा जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल का है, तो आपको इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है तुम्हारी जो गहरी है नहर, तो सबसे पहले यहाँ पे नहर की बात आएगी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दिया है नहर की चौड़ाई, मतलब बी का मान, तो वो तुम्हारे पास है 6 मीटर। और तुम्हारे पास दिया है नहर की गहराई, मतलब एच का मान, वो तुम्हारे पास है 1.5 मीटर। हमको यहाँ पर नहर की लंबाई नहीं दिया। अब नहर की लंबाई कैसे निकालेंगे, मतलब यल का मान। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास नहर की चाल दी है, मतलब जो उसमें पानी बह रहा है वो 30 मिनट में कितनी दूरी जाएगा, वही उसमें की लंबाई बन जाएगी। तो यहाँ पे चाल तुम्हारे दिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हमको मीटर में बनाना है क्योंकि ये मीटर में, तो 1000 का गुणा कर देंगे। और मिनट में बनाना है तो 60 का तुम्हारा भाग दे देंगे, तो गुणते 30 मिनट। 30 मिनट का तुमको 30 मिनट में निकालना है, तो 30 दूनी तुम्हारा 60 आएगा, 2 पंचे 10, 5000 मीटर। मतलब कि तुम्हारी जो नहर है वो 30 मिनट में 5000 मीटर की दूरी, तुम्हारा जल जो बह रहा है नहर में वो 30 मिनट में 5000 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो ये तुम्हारा एक बन जाएगा LBH, घनाभ के रूप में बन जाएगा तुम्हारा नहर। मतलब जो तुम्हारा नहर होगा वो एक घनाभ के रूप में हो जाएगा। हमको इससे जो पानी है ये नहर का जितना पानी है इतने आयतन में, मतलब इसका आयतन LBH, उससे हमको एक खेत को सींचना है। खेत कितने पानी भरना है उसमें 8 सेंटीमीटर गहरा पानी भरना है। तो इसमें होगा तुम्हारा प्रश्नानुसार होगा LBH बराबर क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। तो ऊंचाई तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे सब मीटर, इसको भी मीटर बनाएगा तो बटे इसमें 100 करना पड़ेगा क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है। पूरा सभी तुम्हारे मात्रक मीटर में, तो इसको मीटर बनाने के लिए 100 का भाग करेंगे। इसको हल कर लेंगे तो हमारा एक का मान निकल के आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ पे तुम्हारा देखो क्या आएगा, L का मान है तुम्हारा 5000 गुणते B का मान तुम्हारा 6 गुणते H का मान है 1.5 बराबर यहाँ पे A का मान निकालना है क्षेत्रफल का, गुणते 8 बटे 100। तो इसको हल करेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अभी 2 है गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, 25 है भाग में तो गुणा में जाएगा। मतलब जो आएगा तुम्हारा A बराबर 5000 गुणते 6 गुणते 25 और ये बट्टे आएगा तुम्हारा 2 और गुणते तुम्हारा 1.5 भी रहा जा रहा अभी, तो ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा 3 बार। 1 0 से 1 दशमलव हटा देंगे, मतलब A बराबर तुम्हारा बचेगा यहाँ पे 500 गुणते 3 गुणते 25 और गुणते 15, दशमलव से तुम्हारा 1 0 हमने कम कर दिया। इसका गुणा कराएंगे तो 5 3 15, ये 1500 हो गया। गुणते यहाँ पर कराएंगे गुणा तुम्हारा तो 25 का गुणा कराएंगे यहाँ पे, तो 25 गुणते 15 या 1 1 का गुणा करा लेंगे हम। तो इसका 25 कराएंगे तो 25 0 0 25 0 25 पंचे 125 हासिल 12, तो 25 का नाम 25 और 25 बाद वहाँ कितना हो जाएगा 37, तो 37,500 गुणते 15, ये तुम्हारा मीटर स्क्वायर में चल रहा है। इसके क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। 15 गुणा करें तो 15 0 0 15 0 0 तुम्हारा 15 15 75 हासिल आ गए तुम्हारे 7 और 15 सत्ते 105, 105 7 112 हासिल तुम्हारे आ जाएंगे 11, 15 से 45 और 11 तुम्हारा कितना हो जाएगा 56 मीटर स्क्वायर।
मतलब कि जो तुम्हारा नदी का पानी है वो 30 मिनट में इतने मीटर स्क्वायर मतलब कि 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को सींच देगी। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 8 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड में आएंगे तो आप उन्हें बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो नदी का पानी है उसकी चाल कितनी है और समय कितना है। जो तुम्हारी चाल होगी गुड़ते समय कर देंगे तो नदी कितनी पानी बह रहा है मतलब कितनी दूरी तक वो पानी बहकर जा रहा है वो तुम्हारी लंबाई आ जाएगी, और तुम्हारी जो नहर होगी वो तुम्हारा घनाभ के रूप में बन जाएगी। LBH बराबर खेत का क्षेत्रफल गुड़ते ऊंचाई। अब यहाँ 100 क्यों किया हमने, क्योंकि आपको बताया हमने कि यहाँ पर हम लोग मीटर बनाया, ये सब मीटर में दिए, इसको भी हमको मीटर बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 हल हो जाता है। तो प्रश्नावली 13.3 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, मतलब एक किसान के खेत में एक बेलनाकार टंकी है जिसकी तुम्हारे पास व्यास है 10 मीटर और तुम्हारे पास जो उसका व्यास 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरी है। मतलब तुमको यहाँ पे व्यास दे दिया टंकी का और गहराई भी दे दिया है। आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा, मतलब एक पाइप है जो नहर से जुड़ी है, उसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या तुम्हारी आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा हो, मतलब जो तुम्हारा पाइप में पानी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। मतलब कि तुम्हारा नहर से पानी जा रहा है टंकी में, तो मतलब कि जितना पानी टंकी में भरेगा तो उसका आयतन होगा बराबर नहर से जाने वाला पानी का आयतन। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको लिखना है बेलनाकार जो टंकी, उसके लिए लिख लेना है बेलनाकार टंकी। तो यहाँ पे तुमको दिया बेलनाकार टंकी की व्यास 10 मीटर, तो ये तुम्हारा व्यास होगा तो इसकी त्रिज्या आधी आ जाएगी। मतलब कि मान लिया हमने त्रिज्या R है तो R का मान तुम्हारा हो जाएगा 10/2, क्योंकि ये तुम्हारा 10 व्यास था तो 5 मीटर होगा तुम्हारा टंकी का त्रिज्या। अब इनकी ऊंचाई भी दे दी है, इसको माने H का मान तुम्हारा 2 मीटर गहरी का है तो मतलब ऊंचाई हो जाएगी। हमको यहाँ पे खेत के लिए कहा गया है, सॉरी खेत के लिए नहीं, यहाँ पे एक पाइप है तो यहाँ पे लिख देंगे पाइप। तो पाइप के लिए तुम्हारा जो व्यास दिया है इसकी त्रिज्या मान लेंगे, इसको मान लिया R1 तो इसको मान लेंगे R2 का मान हमारे पास दिया 20/2, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे ये मीटर में दिए सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम क्या करेंगे भाग दे लेंगे 100 का, तो 0 कट जाएगा 1/10, मतलब 1/10 मीटर आ जाएगा तुम्हारा उस पाइप जो तुम्हारा है जिससे पानी ये जाएगा तुम्हारा, उसकी आ जाएगी तुम्हारी त्रिज्या। हमको पता है कि त्रिज्या इसका क्षेत्रफल, तुम्हारा क्षेत्रफल गुड़ते जो तुम्हारा क्षेत्रफल होगा पाइप का गुड़ते समय बराबर इसमें पानी जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मान लो ये तुम्हारी एक टंकी रखी है, ये बेलनाकार टंकी है। अब इसमें मान लो ये एक तुम्हारा पाइप है, ये पाइप जा रहा, तो इसमें पाइप जितना समय लेगा, मान लो वही समय हमको ज्ञात करना है तो T समय लेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे T गुड़ते समय गुड़ते इसका क्षेत्रफल, जितना इसका क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल के लिए मान लो हमने लिखा A बराबर बेलनाकार पानी में जितना टंकी में भरा जाएगा, मतलब इसका आयतन पाई R1² H। तो यहाँ पे हमको T का मान तो ज्ञात करना है गुड़ते क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा पाई R2², क्योंकि ये क्षेत्रफल किसका पाइप का होगा बराबर पाई R1²। यहाँ पाई से पाई कैंसिल। अब हमको निकालना किसका मान T का मान है, तो यहाँ मान रख देंगे T गुड़ते R2², R2 का मान तुम्हारा 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर बराबर R1, तो R1 का मान तुम्हारा 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर गुड़ते H1 का मान, सॉरी H का मान तुम्हारा 2 है। तो देखो यहाँ पे इसका हल करते हैं हम, तो T गुड़ते 1 का स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर 100 बराबर 5 का स्क्वायर तुम्हारा 25 आएगा गुड़ते 2, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 25 दूनी 50 और 100 भी उधर गुणा में चला जाएगा, मतलब T बराबर 50 गुड़ते 100। अभी तुम्हारा जो समय चल रहा है किस में चल रहा है आपको ये यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले। तो तुम्हारे क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है, पानी की जो चाल है वो दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको तो हमने भी लिया नहीं, तो मतलब उसको तो गुणा इसमें तो होगा जो पानी यहाँ जा रहा, तो यहाँ 3 गुड़ते किलोमीटर है तो उसमें 1000 गुणा करा तो मीटर बन जाएगा, मतलब 3000 हो जाएगा ये 3000 गुड़ते T, तो यहाँ पर 3000 का हम गुणा करा ले रहे हैं स्टेप में। अब जो T बन के आएगा तुम्हारा घंटे में बन के आ जाएगा।
तो यहाँ पे टी हमको निकालना क्या है, इसका मान, तो ये दिमाग इसमें चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3000। तो यहाँ पे 3000 का मतलब यहाँ हमने कर दे रहे 3000, यहाँ तुम्हारा 3 घंटा छूट गया था। तो देखो यहाँ पे ये बटे तुम्हारा 3000 फिर आ जाएगा, ये बटे तुम्हारा आ जाएगा। तो देखो 1 2 0 1 2 0 1 ये 3 0, मतलब कि 5/3 घंटा आएगा, क्योंकि चार्ज में हमने तुम्हारा मीटर प्रति घंटा बनाया है, बटे 60 का भाग दिया नहीं मिनट के लिए। अब इसको अगर मिनट बनाना चाहें तो क्या करते हैं, मिनट बनाने के 60 का गुणा कर देते हैं। तो 5/3 गुणते 60, तो 3 दूनी 6, 20 पंचे 100, मतलब जो समय लगेगा तुम्हारा वो 100 मिनट लगेगा। टी का मान तुम्हारा आ जाएगा 100 मिनट। तो जिस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 था, उसी प्रकार ये भी आपका प्रश्न था, जिसमें हमने क्या किया, जरा एक बार और समझ लो इसको, कि हमारे पास एक बेलनाकार टंकी थी जिसकी त्रिज्या हो गई 5 मीटर, व्यास 10 था, ऊंचाई हो गई 2 मीटर, यानी गहराई हो गई। अब इसमें एक पाइप है जिससे हमको इस टंकी को भरा जाना है। तो इसमें जितना समय लगेगा, समय गुणते चाल, समय गुणते चाल तुम्हारा क्या होगा, दूरी, वही दूरी हमको पता करनी कितनी इसकी लंबाई होगी। तो वही यहाँ पे 3000 क्यों हमने किया, 3 किलोमीटर था, तो 3000 मीटर गुणते टी गुणते जितना आयतन ये होगा, जितना आयतन यहाँ से जाएगा पाइप से होगा, उतना ही आयतन तो इसमें भरा जाएगा। तो दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। वही बराबर कर दिया है और क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो हमारा जो टी का मान है वो 100 मिनट निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्न यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे और उस क्वेश्चन को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।